Good morning, all of you. Hello, students. Hope you are very well in this situation. तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसके पूरे स्ट्रक्चर को, चाहे वो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो, चाहे असर्टिव का या फिर इंट्रोगेटिव का हो, हमने सारा का देख लिया था। आज जो हम बात करेंगे, हम फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक, तो चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो जैसे बाकी के टेंस का चार था हमारा, उसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी चार है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला हमारा आता है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसे कि हमारा सिंपल है ये, तो एकदम बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर भी है। पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के लिए, तो उसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल या उसके साथ V1 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर को बता रहा है। ठीक, तो अब दिक्कत ये आती है, जो सब्जेक्ट क्या होंगे, जो हम लोग शैल लगाएंगे और विल लगाएंगे। देखो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जितना भी देखो हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं या फिर मिडिल इंग्लिश की बात करते हैं, तो कन्फ्यूजन बस यही होता है, आई और वी ये दो जो है इसके साथ हम शैल लगाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आप आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाते हैं। ज़रूरी नहीं, हम लोग विल भी लगाते हैं। विल कब लगाते हैं, जब एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफिनिट केस हो, मतलब 100% होगा तब। ठीक, तो आई के साथ और वी के साथ शैल लगाएंगे, और जितना भी अदर सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं, वो सब के सारे साथ हम लगाते हैं विल। तो ये ध्यान में रखना है, अगर आई रहेगा और वी रहेगा तो शैल, और अगर इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे जो भी हो, प्लुरल हो, सिंगुलर हो, जो भी हो, सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, और देखो फ्यूचर में जितने भी हमारे टाइप्स के स्ट्रक्चर होंगे, सब में हम शैल विल का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम ये नहीं बताएंगे जो कहाँ पे हम इसको लेकर हमको नहीं चलना। अभी आप लोग इसको दिमाग में नोट कर लो, जो आई और वी के साथ शैल, और जितने भी रेस्ट रिमेनिंग बच गए, रिमेनिंग के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हम आई का ही लेते हैं। आई शैल गो टू स्कूल। You will learn English। तो क्या देखो, यहाँ सब्जेक्ट हमारा है आई के साथ क्या लगाए थे, शैल। तो शैल ये V1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा यूज सब्जेक्ट, विल हमारा विल, उसके बाद V1 और उसके बाद फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है। इसके लिए असर्टिव सेंटेंस के लिए। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के लिए क्या होगा। तो फिर से वही बात याद करो, हमने पहले भी बोला था, जब अगर हमारे पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम उसमें उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करते हैं। तो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। आपको अगर याद होगा पिछले वाले वीडियोज़ में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, तो इसलिए वहाँ पे हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है, तो एकदम सिंपल है, बस नॉट को ऐड कर देना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये भी याद होगा, जब हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट की, तो वहाँ पे हमने वर्ब में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों, ये भी मैंने बता चुका हूँ। जो जब हम अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा और जब उसके साथ नॉट लगाएंगे, तो हम वर्ब में चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तब हम यहाँ क्या करते हैं, वर्ब में चेंजिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे है, इसलिए वर्ब में चेंजिंग नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। सीधा एग्जाम्पल है, आप लोग खुद से बनाना। इसके बाद इंट्रोगेटिव में सेम केस वही भी है।
जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल और विल, इसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट फॉलोइंग बाय क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का केस। जब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला कर रख देते हैं, तो हम कहते हैं वो जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, बस ये याद रखना है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इससे करें तो शैल आई गो टू स्कूल, विल यू लर्न इंग्लिश। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस का पहला सिंपल फ्यूचर, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमने तीनों स्ट्रक्चर को डील कर लिया, असर्टिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे कि आता था कंटिन्यूअस टेंस हमारा। सो लेट्स सी अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका सेकेंड टाइप है। तो इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं, किसके लिए, असर्टिव के लिए। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, शैल बाय विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसा क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, उसके साथ शैल या विल है, उसके साथ बी है, और उसके बाद V4 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा है। मतलब अगर कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो हम कहते हैं ये क्या है, किस टेंस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका एग्जांपल अब मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। तो शैल का यूज़ कहाँ करेंगे और विल का यूज़ कहाँ करेंगे, आई और वी रहेगा तो शैल और बाकी पे विल। तो एग्जांपल करते हैं हम लोग, आई शैल बी रीडिंग दिस बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही विल लर्निंग इंग्लिश। देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट है, उसके साथ शैल है, उसके बाद बी है, V4 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ भी उसी तरह से सब्जेक्ट है, इसके बाद विल है, इसके बाद V4 है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के लिए हो गया। जाहिर है नेगेटिव वाला भी हम करेंगे हम, तो उसमें डरना बिल्कुल नहीं है, बस वही हमारा क्या करना है, उसके साथ नॉट लगा देना है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से बोल सकते हो, आई शैल नॉट बी रीडिंग दिस बुक, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव के लिए। ठीक, इंट्रोगेटिव के लिए भी उसी तरह से फिर हो जाएगा, आप लोग कर लोगे। क्या हो जाएगा, शैल और विल पहले, सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा बी, उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव का केस हो गया। तो अगर हम इसका एग्जांपल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शैल आई बी रीडिंग दिस बुक, विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। याद रखना, हमेशा इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। नेगेटिव और असर्टिव में हमेशा फुल स्टॉप रहता है। ठीक, क्योंकि इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन वाला। तो हम जब क्वेश्चन बोलते हैं, किसी को सवाल पूछते हैं, तो वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक, तो ये एग्जांपल हो गया, शैल आई बी रीडिंग दिस बुक, विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। ये एग्जांपल्स हो गया हमारा फ्यूचर टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और असर्टिव का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगला हमारा है फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। याद होगा आपको, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में हैज़ हैव का प्रयोग करते थे और पास्ट में हैड का प्रयोग करते थे। यहाँ पे हम लोग शैल विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है असर्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। हमने पहले ही बोला था जितने भी स्ट्रक्चर होंगे फ्यूचर के उस सारे में शैल और विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं, शैल और विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब चाहे शैल लगा या विल लगा, हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा। हमेशा यहाँ पे हैज़ का हम प्रयोग नहीं करते हैं। शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर का होगा, जब से सब्जेक्ट होगा, शैल और विल के साथ हैव लगा हुआ होगा, फॉलोड बाय V3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इस एग्जांपल, सी will have made bangles. She will have made bangles. It will have rained today. इस एग्जाम्पल देखो आप लोग, क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ शैल या विल हैव है, V3 है और ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव है, V3 है और ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ये किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, आप लोग सेंटेंस को देखोगे और देखना है जो किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये हमारा इस टेंस का है। तो देखो ध्यान में क्या रखना है, जब भी परफेक्ट टेंस का होगा तो वहाँ पे V3 सिंगल रहता है, चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो। इसी तरह से देखो, इसको लास्ट में ना जब हम अगले वीडियो को डालेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, आप लोग उसको जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम बताएंगे जो कैसे हम किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करेंगे एकदम ईजिली तरीके से। देखो, हम इस चीज़ को हम एक शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं ताकि आप लोगों को डेप्थ में नॉलेज हो। ठीक, तो इसको हम अगले वीडियो जब हमें आएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे हम, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट मैथड में देखेंगे, जो कैसे इसको हम आसानी से समझेंगे ताकि ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। ठीक, तो ये असर्टिव सेंटेंस का हो गया। निगेटिव में बहुत उसी तरह से आसान है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव में शैल और विल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। तो बस आप लोग खुद से इसको कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे चुका हूँ, जो कैसे नेगेटिव करना और कैसे इंट्रोगेटिव करना है। ठीक, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर लेना, सी विल नॉट हैव मेड बैंगल्स, इट विल नॉट हैव रेन टुडे। ये हो गया नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, विल सी हैव मेड बैंगल्स, विल इट हैव रेन्ड टुडे। कुछ नहीं करना है, बस उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। अब हम इससे आगे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, आप लोगों को मालूम ही होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ये भी बहुत ही हल्का है, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। असर्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V4 प्लस सिंस बाई फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, सब्जेक्ट के साथ शैल विल होगा, हैव होगा, V4 होगा और उसके बाद सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो हम कहेंगे वो जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सीता
will have been, ओ सॉरी यहाँ बीन छूट गया है, बीन प्लस V4 प्लस since by 4 प्लस ऑब्जेक्ट have been reading for an hour। हमने सेकंड वीडियो में देखा था जो सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना, ठीक। तो सीता विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो देख लो आप लोग, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये विल हैव बीन V4 सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट, ये सब हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ये हमारा असर्टिव के लिए होगा। अगर निगेटिव के लिए करेंगे तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट have been plus V4 since by 4 plus ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, शैल विल पहले हो जाएगा, फॉलोड बाय सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस बाय 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव के लिए, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के लिए सीता विल हैव बीन रीडिंग, सीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक। इसी तरह से अगर इसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो विल सीता हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस का ख़त्म, मतलब पूरा टेंस का स्ट्रक्चर, चाहे वो नेगेटिव का हो, असर्टिव का हो या फिर इंट्रोगेटिव का हो, हमने पूरा का पूरा देख लिया, आपका ये पूरा ख़त्म हो गया। अब कुछ बच्चों का यही था, सर आप वॉइस कब शुरू कीजिएगा, कब आप नरेशन शुरू कीजिएगा, तो बच्चे बोल रहे थे कमेंट में। तो अब मैं टेंस जब ख़त्म करूँगा, इसके बाद टेंस का एक और वीडियो जाएगा, उसके बाद जो है हम वॉइस ही शुरू करेंगे। आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, हम सब चीज़ लेकर के आएंगे, हम वो आपको हर चीज़ आपको बताएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप हमारे साथ बस करना कुछ नहीं है, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और आपको हम हर चीज़ देते रहेंगे आप, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे। कीप स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।